कितने भी डबल इंजन की सरकार हो, खूब कह ले जी, कोई नहीं सुनता। जब उन्हें वोटरों की जरूरत होती है, जब मतलब से आकर हाथ जोड़ते हैं। एक ही चीज का विकास है का इंसान की ड्यूटी जंगल में लगा दे के गाय बेजार रखाओ। बेकार सड़कें हैं और ये छोटा पशु जो है ये जंगलों में डोल रहा, फसल खा रहा, और इसके लिए गौशाला बताते हैं। जब गौशाला में लेके जाते हैं तो वो पैसे और मांगते हैं। बिल्कुल झूठ बोलते हैं। यहाँ जो सांसद भी है, अब कोई भी घूमने ना आया तो ना देखना तो कैसे है कैसे ना है, खबर नहीं, सब झूठ बोल रहे हैं जी। बिल्कुल झूठली सरकार, वादे अच्छे नहीं है इनके, बिल्कुल भी कतई हम कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के छोटे से गांव सोंजना रानी में हुकुम सिंह के यहां जन्मे नौनिहाल सिंह यूपीएससी में चयन के बाद 10 साल तक इंडस्ट्रीज डायरेक्टर रहे। वे हार्वर्ड व ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में एमबीए के प्रोफेसर रहे। दर्जन भर विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर रहे। 1992 से 1998 तक भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रहे। 2009 में 86 साल की उम्र में यूएस में ही उनका निधन हो गया था। वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार में पोस्ट डॉक्टरल, प्रबंध में पीएचडी, अर्थशास्त्र में और समाजशास्त्र में 2 मास्टर डिग्री और कानून में स्नातक डिग्री के अलावा उच्च शिक्षित थे, जिन्होंने अमेरिका के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग में भारत के बीच अंतर सरकारी व्यापार पर बातचीत की। इस परिवार का राजनीति में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी दबदबा दिख रहा है। मगर उस छोटे से गांव की हालत क्या है, जिस गांव से एक परिवार ने राजनीति में भारत ही नहीं अमेरिका में भी अपना परचम लहराया है। नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, आप देख रहे हैं हिंद वार। भाजपा के राज्यसभा सांसद रहे डॉक्टर नौनिहाल सिंह के पोते व बीजेपी के ही दिग्गज सांसद और मंत्री रहे हुकुम सिंह के नाती हर्षवर्धन सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश की है। उनका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सोंजना रानी गांव का रहने वाला है। अमेरिका में भारतीय मूल के 30 वर्षीय इंजीनियर हर्षवर्धन सिंह 2024 के व्हाइट हाउस चुनाव में उतर रहे हैं। हर्षवर्धन रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवारी के लिए मैदान में आ रहे हैं। उनका दावा है कि वे अमेरिका फर्स्ट में भरोसा प्राप्त करने वाले कंजर्वेटिव हैं और शुरू से ही रिपब्लिकन रहे हैं। निकी हेली और विवेक रामास्वामी भी इस रेस में हैं। मगर हम बात कर रहे हैं हर्षवर्धन सिंह के दादा और बीजेपी के राज्यसभा सांसद रहे नौनिहाल सिंह के गांव की, जिस गांव से हर्षवर्धन सिंह की नींव भी जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में 8 साल से डबल इंजन की सरकार है, मगर इस गांव के साथ जुड़े लगभग 50 से ज्यादा गांव के मार्ग की हालत बेहद खस्ता है। यह सारे गांव आज भी विकास की बात जो रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि उनके गांव में कोई विकास नहीं हुआ। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विकास के दावों की पड़ताल करने जब हम इस गांव पहुंचे तो ग्रामीण क्या कुछ कहते नजर आए, सुनिए। नमस्कार, मैं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं हिंद वार। आपको मैं थोड़ा 3 दशक पीछे पहले लेकर चलता हूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी की हिंदुस्तान में सरकार थी। उस दौरान राज्यसभा सांसद हुआ करते थे नौनिहाल सिंह जी। आज हम उन्हीं के गांव आ पहुंचे हैं, डॉक्टर नौनिहाल सिंह जी के। और इस गांव की बड़ी एक अपने आप में विडंबना है। दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का जहांगीराबाद जो इलाका है, उस इलाके से इस गांव का संपर्क मार्ग जुड़ता है। उस गांव के रास्ते में लगभग 50 से ज़्यादा गांव उस संपर्क मार्ग से जुड़ते हैं और ज़िले का ये गांव आखिरी छोर भी कहलाता है। मगर सबसे बड़ी हास्यद बात यह है कि तमाम सरकारें बदल गई, सत्ता बदल गई, मगर इस गांव की और इस गांव के आसपास के गांव की सूरत नहीं बदली। ना सड़कें बदली, ना स्कूल बदले, ना अस्पताल बदले। और उसी गांव सोंजना रानी में मैं हूं, जहां पूर्व राज्यसभा सांसद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उस गांव से ताल्लुक़ रखते थे, उस गांव के रहने वाले थे। और मेरे साथ यहाँ कुछ ग्रामीण हैं जिनसे हम बात करेंगे सीधे कि आखिर क्या वजह रही कि पिछले लंबे 3 दशक बीत जाने के बाद भी
इन आसपास के गांवों में आज तक कोई तरक्की नहीं हुई, जबकि पिछले 8 साल से यहां डबल इंजन की सरकार है। मंचों से बड़े बड़े भाषण और बड़ी बड़ी बात कही जाती हैं कि देश में और प्रदेश में किस तरीके से तरक्की हो रही है। तो हम गांव के लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंद भारत पर। और मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अभी उस रास्ते से आया तो लगभग मैं कह सकता हूँ कि यहाँ सड़कों में गड्ढे नहीं थे, गड्ढों में सड़क थी। इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार की कमी है, कई दफ़े बोल भी दिया कि जी इसे ठीक कराओ, लेकिन कोई कराने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारा एमएलए जोर करता तो उसमें आधा अनुपशहर विधानसभा में लगता, आधा स्याना विधानसभा में। स्याने वाला हमारा तैयार है एमएलए बेकार के, उसकी कोई वो नहीं, लेकिन अनुपशहर वाला तैयार नहीं है, जिसके कारण बस पूरी सड़क रुकी हुई है। ये जो इन्होंने कहा कि आधा हिस्सा अनूप शहर विधानसभा में, आधा सियाना विधानसभा में, ऐसा अक्सर पुलिस की कहानियों में देखा जाता था। जब किसी नहर में लाश अटक जाती थी तब एक थानेदार कहता था कि ये लाश इस झाल से, दूसरा हिस्सा जो पानी का हिस्सा होता है झाल का, वो दूसरा हिस्सा दूसरे थाने में है और उस थाने का हिस्सा दूसरे थाने में है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ का विकास भी अटका हुआ है। और भी हमारे साथ ग्रामीण हैं। सर, जो आपके गाँव का आसपास का तमाम गाँव हैं, उनका विकास मैं देख रहा हूँ, आज तक मुझे नहीं दिख रहा है। नहीं हुआ, नहीं हुआ विकास आज तक। क्यों भी मांग नहीं करते? पिछले 8 साल से तो डबल इंजन की सरकार है। खूब कितने भी डबल इंजन की सरकार हो, खूब कह लीजिए, कोई नहीं सुनता। जब उन्हें वोटरों की जरूरत होती है, जब मतलब से आकर हाथ जोड़ते हैं, बाकी टाइम कुछ नहीं है। तो मोदी जी और योगी जी तो कह रहे हैं हमने खूब विकास करा है। ना, कतई विकास ना करा। कहाँ विकास? एक ही चीज का विकास है का इंसान की ड्यूटी जंगल में लगा दे के गाय बेजार रखाओ, इतना ही विकास है, बाकी कोई फालतू विकास ना। अरे गौशालाएं तो बनवाई हैं, तमाम लोग लगाए हुए हैं। कहाँ बनवाई हैं? उन्हें दिखाई जाए हमें कि कहाँ है गौशाला। कागजन में भले ही है गौशाला, लेकिन मौके पे कहीं नहीं है। तो मोदी जी और योगी जी जिस तरीके से दावे करते हैं कि विकास हुआ है, और कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मन से कहते नज़र आते हैं कि हमने गौशालाएं बनाई हैं, जो छुट्टा जानवरों की सबसे बड़ी प्रदेश में समस्या हुई थी, बावजूद उसके ग्रामीण तो कह रहे हैं कि ये सब धरातल पर है ही नहीं, एक सिरे से नकार दे रहे हैं। हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं, हम सीधे बातचीत करते हैं। क्या गौशाला नहीं है क्या आसपास? नहीं है, नहीं है। तो ये विकास सब होता है क्या? ये तो सब टोटल हमारा क्षेत्र है, जंगल है, सड़कें सड़कें नहीं है, जंगल भी बेकार कर रखा, पशु ने, रास्ते बेकार, सब कुछ बेकार है। बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार सड़कें हैं। और जी ये छोटा पशु जो है ये जंगलों में डोल रहा, फसल खा रहा, और इसके लिए गौशाला बताते हैं। जब गौशाला में लेके जाते हैं तो वो पैसे और मांगते हैं कि पैसे दो, जैसे दूर दूर है। हाँ, कि हम जब वो करेंगे जब हमें वो दे दोगे पैसे। तो योगी जी, आप देख रहे हैं, इन ग्रामीणों के माध्यम से सुनिए कि किस तरीके का विकास है आपके प्रदेश में, जहां आप ही के एमएलए हैं, आप ही के सांसद हैं और आप ही की सरकार है। और हम बुजुर्गों से जानने की कोशिश करेंगे। बाबूजी, किस तरीके का आपको विकास दिखाई देता है? बाबूजी, ऐसा है, यहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं है, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। यहाँ जो सांसद भी है, अब कोई भी घूमने ना आया तो ना देखना आ तो कैसे हैं कैसे ना है, किसी भी तरीका का कोई विकास नहीं है हमारे क्षेत्र में, बिल्कुल खराब सरकार है। तो 8 साल अभी होने जा रहे हैं सरकार को, और कुछ कोई खबर नहीं, सब झूठ बोल रहे हैं जी, बिल्कुल झूठली सरकार, वादे अच्छे नहीं हैं इनके, बिल्कुल भी कतई, हम कह रहे हैं। लोगों का यहाँ आरोप है कि स्थानीय विधायक से भी कई बार कहा गया, सांसद से भी कई बार कहा गया, मगर सांसद और विधायक आज तक यहाँ नहीं झांके हैं। और भी हमारे साथ ग्रामीण हैं। ये आप बता रहे थे कि विधायक, हाँ, विधायक से कई बार कही है, मुझने कोई कार्रवाई नहीं करी इस पर कतई। और पशु ने तो वो भी मान ला, कई आदमी मार दिए हैं। यहाँ अस्पताल की हालत कैसी है? अस्पताल की हालत भी ठीक ना है, अच्छा, है ही ना। हाँ, और जो ये पशु ने तो कई चैटाल कर दिए, इन पशु ने तो कई मार दिए, फसल तो खाए भाई खामे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोजना रानी से तो ये साथ हमारे साथ थे ग्रामीण, और वो बता रहे थे कि जिस गांव से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में राज्यसभा सांसद डॉक्टर नौनिहाल सिंह जी रहे,
उस गांव और उससे जुड़े आसपास के लगभग 50 से ज़्यादा गांव का क्या हाल है। वहां बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल तो हैं, मगर स्कूलों की हालत भी खस्ता है, यहाँ अस्पतालों की हालत खस्ता है। यहाँ चलने वाली सड़कों पर जिन सड़कों से ये लोग चलकर आते हैं, जिन सड़कों से यहाँ की गर्भवती महिलाएं अस्पताल जाती हैं, उन सड़कों की हालत भी बेहद खस्ता है। और मैं एक बार फिर याद आपको दिलाता हूँ, चौधरी साहब ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जब तक ये नारा है, देश में ये किसान को ठगने के काम ही आता रहेगा। और जो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि आज जो हिंदू तैयार किया जा रहा है वो सिर्फ राजनीतिक हिंदू तैयार किया जा रहा है। और कल किसी और मुद्दे के साथ फिर किसी और गांव से हम होंगे आपसे मुखातिब। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।